Good morning everyone. Today we will start our new chapter 13 Waste and its management. In 21st century today we are proud our scientific and industrial progress because of we are proud with many pleasure. अगर आज देखा जाए तो 21st सेंचुरी में हम लोग अपने साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस से बहुत ही सेटिस्फाइड है और प्राउड फील करते हैं उसके प्रति. ड्यू टू दिस प्रोग्रेस क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव ऑन द हैंड. द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज बॉर्न एज ए रिजल्ट. अगर देखा जाए इस प्रोग्रेस से अगर इम्प्रूव हुआ हमारा स्टैंडर्ड तो साथ ही साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो भी डाउन हुआ है. ठीक है. वन ऑफ मैनी डायमेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ग्रोथ ऑफ वेस्ट मटेरियल, देयर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. जिस तरह से बढ़ते हुए वेस्ट मटेरियल की वजह से एनवायरनमेंट तो इफेक्ट हुआ ही है, साथ साथ ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट हुआ है. रीज़न ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीज continuously and quality level is coming down as there no proper disposal mechanism. इसका रीज़न जो है बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ता हुआ, रैपिड पॉपुलेशन जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो इसी की वजह से वेस्ट जो है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ कमिंग डाउन देयर. अब साथ ही इस वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है. हैंस प्रॉपर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज़ नेसेसरी. तो देखा जाए तो आज नेसेसरी है इस वेस्ट मटेरियल की इस प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से एनालिसिस करने की. वेस्ट क्या होता है? द वेस्ट मटेरियल और प्रोडक्ट दैट आर फॉर्मेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड वेस्ट और इट रेफर दो सब्सटेंस विच आर थ्रोन अवे आफ्टर यूज अस यूजलेस टाइम. वेस्ट मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसकी लास्ट में जो बचा हुआ जो होता है वो क्या कहलाता है? एंड में जो भी बचता है वो वेस्ट होता है. यानी यूँ कह सकते हैं जिसे हम थ्रो कहते हैं आफ्टर यूजलेस, यूज़ करने के आफ्टर में जो यूजलेस आइटम होता है उसे हम वेस्ट करते हैं. ठीक है. वन हेड इंक्लूड द मटेरियल यूज्ड बाय ह्यूमन लाइक पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़ एक्सेट्रा. ये सभी उसी में आते हैं. इनके साथ साथ में लिक्विड और सॉलिड जो है वेस्ट मटेरियल वो भी इंडस्ट्री से बनता है. अपार्ट फ्रॉम दीज डेब्रीज ऑफ माइन, डंपिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा इन ओपन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एज वेल एज लैंड पॉल्यूशन. इस तरह से बढ़ता हुआ माइन का में डंपिंग करना, एग्रीकल्चर, ये सारे जो इनसे बनने वाले वेस्ट जो होते हैं वो लैंड पोल्यूशन तो करते ही हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ में लैंड पोल्यूशन भी करते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ द मोर देन सिटीज़ विलेज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, द क्वालिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग. अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम जो है वो विलेज की बजाय सिटी में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज ज़्यादा है और क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी बढ़ता हुआ है. डेवलप्ड कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4.34 करोड़ टन पर ईयर वेस्ट बनता है, और हमारे इंडिया में भी ये जो है क्वांटिटी ऑफ वेस्ट की है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रॉपर डिस्पोजल व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई होती जाती है. टाइप ऑफ वेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज ए सॉलिड, लिक्विड, गैसियस. वेस्ट तो होता ही है, अगर देखा जाए 3 स्टेट में तो प्रेजेंट होता ही है. इसके अलावा ये डीकम्पोज के बेस पे भी हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच आर डीकम्पोज बाय द बायोलॉजिकल मेथड इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, लाइक डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, कॉटन, बर्न, ब्लड, फ्लेश पीसेस एक्सेट्रा आर बायोडिग्रेडेबल, जिसे हम डीकम्पोज कर सकें. Non-biodegradable waste, these are not decomposed by the biological agent is called non-biodegradable wastes. बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा. इनके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन, ग्लास, सीरीज, मेटल पीस, इन सबको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते. सोर्स ऑफ वेस्ट, अगर हम सोर्स देखते हैं तो इसकी डोमेस्टिक सोर्स, म्यूनसिपल इंडस्ट्रीज, माइनिंग ऑपरेशन, एग्रीकल्चर और मेडिकल इसके सोर्स है. हाउस होल्ड के अंदर देखें तो जो हम क्लीनिंग करते हैं तो उससे बनने वाली डर्ट वगैरह जो होती है, डस्ट, पेपर, कार्डबोर्ड, क्लॉथ, प्लास्टिक, वुड, मेटल, वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, रोटन प्रोडक्ट, ड्राइड फ्रूट लीव्स, ये सभी हाउस होल्ड वेस्टेज के अंदर आते हैं. ठीक है. देयर क्वांटिटी इंक्रीज ओकेजन, अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम होते हैं
फंक्शन, ओकेजन, इनके ऊपर ये जो वेस्टेज है वो बढ़ता जाता है। ऑल दिस प्रोडक्ट आर थ्रोन ऑन द हाउस, द रोड, डंप, फिक्स प्लेस, देयर रोटिंग क्रिएट मैनी पैथोजन दैट कॉजेज पॉल्यूशन और स्प्रेड डिजीज। अगर इनको हम लोग रोड वगैरह पे खुले में ओपन में डंप कर देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, रोटेट हो जाते हैं और इनसे पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जर्म्स बनते हैं और पॉल्यूशन होते हैं और स्प्रेड डिजीज बीमारियाँ फैलने लगती है। दीज मीन्स टोटल गार्बेज डर्ट कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी से जो कलेक्ट की जाती है। डोमेस्टिक हाउस होल्ड वेस्ट के इंक्लूड के अलावा फेसेज, यूरिन, वेस्टेज कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट, रोड, फ्रॉम द डिफरेंट in situation, material throw in the dismantling of the house and product thrown from the वर्कशॉप, जो बाहर जो भी शॉप वगैरह से जो भी बनते हैं वो। इनफैक्ट द एंटायर डर्ट ऑफ द टाउन इज इंक्लूड इन इट वॉल्यूम इज डिपेंडेड ऑन द पॉल्यूशन। इसकी जो म्यूनसिपल शोर्स होते हैं इसकी जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के। जहाँ पॉपुलेशन अधिक है वहाँ पे म्यूनसिपल शोर्स भी जो होगा वेस्टेज वो ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 5000 टन ऑफ द म्यूनसिपल वेस्ट पर डे इज कलेक्टेड फ्रॉम द 45 मेजर सिटी ऑफ द इंडिया। इंडिया के 45 सिटी जो मेजर सिटी है उनसे 5000 टन म्यूनसिपल वेस्टेज प्राप्त होता है। इंडस्ट्रियल और माइनिंग वेस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट ऑफ थ्रोन इन ह्यूज क्वांटिटी from industries is include pieces of metal, chemical substance, many poisonous, inflammable substance, oil substance, acidic, alkaline substance, biodegradable substance, एसेस। ये सभी जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल और माइनिंग वेस्ट से होते हैं। ऑल दीज सब्सटेंस हार्म एनवायरमेंट, सम वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर शोन। Hence, piles of waste substance from mine in the mining sector causes environment pollution। इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। आफ्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्लस्टर ऑफ पास्टर, स्ट्रो, ग्रो ग्रास, स्ट्रो, लीज, स्टॉक कलेक्टेड वन प्लेस टू स्प्रेड आउट। जो भी चराई करने के बाद में घास वगैरह, लीज, स्टॉक वगैरह जो होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। दीज एग्रीकल्चर वेस्ट स्टार्ट रोटिंग विद द रेन वाटर ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डिकम्पोजर बिकम द कॉजेज पॉल्यूशन। अब ये बारिश में जब गीले होते हैं, गीले होने की वजह से डिकम्पोजर की वजह से क्या होने लग जाते हैं, रोटे हो जाते हैं, रोट होने की वजह से पॉल्यूशन करने लग जाते हैं। मेडिकल सेक्टर, वेस्ट लाइक ग्लास, प्लास्टिक बॉटल्स, ट्यूब, सिरिंज एक्सेट्रा, ये सभी हॉस्पिटल के नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देखते हैं अगर हॉस्पिटल का, तो वो हो गया आपका ब्लड, फ्लैश पीस, इन्फेक्टेड टिश्यू, ऑर्गन प्रोवाइड द मीडियम ऑफ द इन्फेक्शन, मैनी डिजीज, जिनकी वजह से कई बीमारियाँ होती है। ठीक है, सिटीज ऑफ इंडिया 90% गार्बेज इन द फ्रॉम द एस मिक्स मैटर डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन के रूप में प्रेजेंट होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ नेचर वेराई सच एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट देखा जाए तो 42% पेपर और कार्डबोर्ड आइटम होते हैं, 22% मेटेलिक मैटर और 12% जो है फूड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट क्लियर अर्बन वेस्ट टुडे इज मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विच इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, थैंक यू।